हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आपका वीक एग्रो फार्म की इस जून मंथ की वीडियो सीरीज़ में, मंथली वीडियो सीरीज़ की जून मंथ से वीडियो में। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये रेन सीज़न स्टार्ट हो गया है। बारिश हो रही है आज और पानी भरा हुआ है हल्का हल्का। तो आइए देखते हैं कहाँ हमारा फार्म ग्रो कर चुका है, कितनी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। सो रेन सीज़न है, बारिश हो रही है, बड़ा सुंदर मौसम और फूल खिले हुए। और इस बारिश ने पौधों को नया जीवन, नई जान दे दी है। ये पेड़ जो मेन डोर पे है काफ़ी बड़ा हो चुका है। ये एक नींबू का पेड़ प्लांट कर दिया गया है यहाँ पे। सदाबहार का पेड़ है मेन डोर पे। ये एंट्रेंस डोर पे जो फ्लावर प्लांट है, अभी फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं इस पर, लेकिन ये ग्रो कर रहा है, काफ़ी बड़ा हो गया है ये भी। और बारिश अच्छी है, हो रहा है, बादल हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो अब लेके चलते हैं आपको फार्म पे। फार्म में देखते हैं किस तरह से कितनी ग्रोथ हो चुकी है चीज़ों की, क्या नया इंट्रोडक्शन हुआ है, क्या नई चीज़ यहाँ पे आई है। तो रात से बारिश होने की वजह से पानी भरा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। ये चीकू का पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। घास काफ़ी हो गई है, बरसात चल रही है। ये पौध जो गन्ने की लगाई गई थी वो भी बढ़ रही है। ये काले बासे का पेड़ है। आगे लीची का पेड़, थावला तो बनाया गया है इसका, पानी भी हो रहा है और बढ़ भी रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे नई कोंपलें आ रही हैं। तो अब ये बरसात में क्या होता है, इनको पूरे न्यूट्रिशंस मिलते हैं पौधों को, तो ये ग्रोथ करते हैं। साथ में समर्स भी होती हैं तो बढ़ रही होते हैं। ये आपका भिंडी का क्यारी है, तो इसमें भी साथ में कुछ प्लांट कर दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये हमने पपीते के कुछ प्लांट इसमें साथ में प्लांट कर दिए हैं। भिंडी के पेड़ लगे हुए हैं, भिंडियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं और साथ में प्लांट कर दिए हैं इसमें पपीते के पेड़। ये आम का पेड़ हमारा, और आम जैसे आप देख पा रहे हैं पूरे बढ़ चुके हैं। बाकी इधर वाली जो क्यारी है उसमें घास था, कुछ सफाई कर दी गई है, धीरे धीरे सफाई का काम स्टार्ट हो गया है। यहाँ भी ये पेड़ लगाया गया है। बाकी ये भिंडी का पेड़ तो पहले से ही है। पुदीना काफ़ी अच्छी उसमें ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। मिर्च हैं तो पक गई हैं मिर्च, अगर हम देख पाएंगे लाल हो चुकी हैं मिर्चें जो अधिकतर पेड़ पे लगी हुई है, मिर्च के पेड़ पे। जैसे आप देख पा रहे होंगे इन मिर्च के प्लांट्स पे मिर्च रेड हो चुकी हैं। और उधर भी काफ़ी प्लांट है, लेकिन घास काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, सफाई की तो रिक्वायरमेंट है। और होपफुली अब वैसे तो बारिश हो जाएगी तो कुछ घास खुद से ही मतलब ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन एक सफाई नीड है। और ये देखेंगे आप, शीशम का पेड़ यहाँ पे उगाया है खुद से ही, इसको भी रीप्लांट किया जा सकता है। काफ़ी अच्छा प्लांट होता है शीशम का। ये गन्ने की पौध है, ये भी बढ़ रही है और काफ़ी स्ट्रॉन्गली बढ़ रही है। सेम की पेड़ बेल ने भी धीरे धीरे नई कोंपलें आ रही हैं, इसके भी पत्ते आ रहे हैं हरे। पुरानी बेल है तो ये पेड़ी बोली जाती है, सेकंड टर्म की बेल होती है। तो इसका क्या बेनिफिट होता है कि ये पेड़ जल्दी ग्रो कर पाते हैं। इस तरह के जो होते हैं, अगर दोबारा उनको स्टार्टिंग से प्लांट करके चीज़ें स्टार्ट की जाएँ तो उसमें टाइम टेकन प्रोसेस होता है। लेकिन ये भिंडी का पेड़ है, ये भी पुराना है, ये भी पेड़ी प्रजाति है। ये दोनों प्लांट हैं भिंडी के पुराने ही। इन पे भी यहाँ पे देखा, आप देख पा रहे होंगे घास निकाल के यहाँ पे पत्ते डाल दिए गए हैं।
ये आम के पत्ते हैं, इससे क्या होता है कि घास यहाँ पे इनके साथ में नई घास नहीं उग पाती और इन पत्तों की वजह से नमी बनी रहती है। गर्मियों के टाइम पे ये चीज़ें करी गई थी ताकि ज़्यादा गर्मी हो तो घास भी नहीं होगा और पेड़ की जड़ों में नमी बनी रहेगी। अन्यथा ये तो है कि नमी ख़त्म हो जाती है और पेड़ सूखने लग जाते हैं गर्मी में। ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ते पे अब देखो तो ये जून मंथ में फूल के बाद फल आ चुके हैं। ये बीज हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो कड़ी पत्ते के बाद फिर आगे चलते हैं। ये पौध हैं मिर्च की, साथ में स्ट्रॉबेरी के पेड़ हैं। ये पेड़ ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। फ्लावर्स भी इस पे आने हैं, फूल आ रहे हैं स्ट्रॉबेरी। होपफुली यदि बरसात शुरू हो गई है तो आएंगी भी। ये बैंगन की पौध प्लांट कर दी गई है, बढ़ रही है ये भी। पपीता इसमें लगा दिया गया है बीच में। ये भिंडी की पौध तो पहले से ही थी यहाँ पे, भिंडियाँ हैं। ये हल्दी लगाई हुई है, इसमें भी घास है। तो घास देखते हैं कितना ख़त्म होता है और कैसे कितना इसमें से निकाली जाती है, क्योंकि ग्रोथ के लिए घास उस ग्रोथ को तो रोकता ही है। और ये इस वीडियो का मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आज जो नया है, एडिशनल है, वो है ये प्लांट्स जो कि नर्सरी से मंगाए गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें पपीते के प्लांट हैं, नींबू के प्लांट्स हैं, अमरूद के प्लांट हैं और ये करोंदा है इसमें, साथ में केले के कुछ प्लांट हैं। तो ये लगभग 5-5 प्लांट्स आए हैं, 6-7 वैरायटी के। तो इनको इम्प्लांट करने की हमारी अब नेक्स्ट टारगेट है। तो क्योंकि बरसात हो गई है तो बरसात में नए पौधे लगाए जाते हैं। आइए अब लेके चलते हैं आपको सेकंड फेज़ की ओर, जिधर बेल लगाई गई हैं, कुछ तोरई की, घिया की, लौकी की, करेले की। तो बारिश की वजह से तो बढ़ नहीं पा रही थी वो, लेकिन अब जैसे बारिश हुई है, रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो उन में नई बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है कि ये बढ़ेंगी अब बेलें। ये बेल है, ये तोरी की बेल है, लेकिन घास जैसे यहाँ पे है, तो इसको भी अब नई सपोर्ट की ज़रूरत है। ये पेठे की बेल है, तो इस पर आप देखेंगे ये बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ आप देख पाएंगे। लौकी लगी हुई है इस पर और ये बिल्कुल पककर तैयार है, रेडी टू यूज़ है। और बेल भी ये लौकी की, मतलब जितनी बेल लगाई हैं उनमें सबसे अच्छी बेल अगर बोली जाए तो यही चल रही है। आगे आते हैं, ये और एक तोरी की बेल है। ये अगेन चकई की बेल है, पेठे की। इस पर भी देख रहे होंगे फूल आए हुए हैं सुंदर। सो ये फूल होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं पौधे के फल के रूप में। घास काफ़ी है, बहुत अच्छी बारिश है, बहुत सुहाना मौसम है। मौसम पूरा चेंज कर दिया है, गर्मी हो रही थी इससे पहले, और गर्मी के बाद पूरा मौसम एकदम पूरी तरह से चेंज हो गया है। पौधों को तो जीवन दान मिलता ही है, पौधों को तो एक बूस्टर मिलता ही है, साथ में मनुष्यों को भी बूस्टर मिलता है। ये भी बेल अभी जैसे बारिश हुई है तो ये भी बढ़ गई है। ये है खीरे की बेल। तो इस पर अभी फल तो नहीं है, लेकिन इसने बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे आप देख पा रहे होंगे दीवारों के सारे ऊपर जाने की कोशिश कर रही है ये खुद से ही। तो ये होता नहीं है, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लगाई हुई है वैसे तो, लेकिन उसके सहारे
ये ऊपर नहीं जा रही है लकड़ी के, खुद से दीवार के सारे ऊपर चढ़ना शुरू किया है। अभी क्या होता है, समर्स में दीवारें तप जाती हैं तो नहीं चल पाती, वो मुरझा जाती हैं। लेकिन जैसी बारिश हुई है तो उसमें क्या है कि थोड़ी नमी रहती है, गीलापन रहता है, गर्मी नहीं होती, तो इनको ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए एक सपोर्ट मिल जाती है। बारिश तो बूस्ट माना ही जाता है पौधों के लिए और बेलों के लिए। ये आपकी लौकी की बेल है, ये भी इसमें 2-3 वो निकली हुई थी डसें, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए तो थोड़ा सूख गई है। ये इधर थोड़ा घास था तो घास के ऊपर उतना नहीं इफ़ेक्ट हुआ इसके ऊपर, लेकिन इस साइड में जैसी यहाँ पे ये थी तो ये सूख गई गर्मी से। अभी बारिश हुई है तो फिर से फूट आएगी, अंकुरित हो जाएगी ये होपफुली। चांसेस काफ़ी हैं कि ये फिर से अंकुरित हो जाएगी। ये आपकी करेले की बेल है, तो ये भी इनको सपोर्ट सिस्टम की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कुछ वैसी वो होती हैं, लकड़ियाँ होती हैं जिनके सहारे ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर तो तार लगे हुए हैं, एक बार ऊपर तक पहुंच जाए तो फिर तो इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत रहेगी नहीं। ये एक और करेले की बेल है, ये भी नीचे नीचे काफ़ी फैली हुई है, लेकिन इसको ऊपर बढ़ने के लिए सपोर्ट देनी पड़ेगी, उसी के लिए काम करना पड़ेगा चीज़ों की। ये तीसरी करेले की बेल है, इस पर तो फूल आए हुए हैं जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो आई होप सो कि करेले इस पर जल्दी देखने को मिलेंगे आपको। हमारी नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी अच्छी ग्रो होंगी ये, और आपको देखने को मिलेंगी कि किस तरह से कितनी बढ़ गई हैं चीज़ें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी जून मंथ की मंथली ग्रोथ सीरीज़ की वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारी चीज़ों को देखा। और जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ कि वीके एग्रो फार्म के थ्रू हम एक इनिशिएटिव लेके आए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का, और ये यूपी के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में खतौली कस्बा पड़ता है, उसका उमरपुर लिसोड़ा गांव है, जहाँ पे विपिन कुमार के प्रयासों से ये चीज़ें सारी हो रही हैं। उन्होंने यहाँ पे ये प्लान किया इस तरह से आके, और हमने इनिशियल लेवल पे चीज़ें, पौधे लगाए हैं कुछ, साथ में फिर जैसे धीरे धीरे चीज़ें लगाई हैं हमने, कुछ नए प्लांट इंट्रोड्यूस किए हैं, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं हम। अब नई पौध मंगाई गई हैं, तो ये भी हमें यहाँ पे प्लांट करने की कोशिश है। ये बकान के पौधे लगाए गए थे ताकि छाया रहे और थोड़ा ठंडा रहे यहाँ पे, तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, लगभग 1.5-2 साल के पेड़ हैं, तो उसी में ही चीज़ें हो गई हैं। बाकी अब जैसे जैसे चीज़ें होती हैं वैसे वैसे मोटिवेशन मिलता है। कोंपले तो नई आ ही रही हैं, आम का पेड़ बहुत अच्छा है, ये इस पर आप देख पा रहे होंगे कि आम भी लगभग पूरे उसमें हो चुके हैं। लेकिन जैसा हमारा है कि फर्टिलाइज़र और केमिकल्स का यूज़ हमें नहीं करना है यहाँ पे, बिल्कुल इसको अलग रखना है। तो इनको भी हम बिल्कुल, ये खुद से पकेंगे, पेड़ की डाल पे पके हुए आम होंगे तभी इनको यूज़ करेंगे हम लोग। और आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ में, आपकी सपोर्ट से मोटिवेशन मिलता है, हमें बेहतर चीज़ें करने का प्रयास रहता है हमारा। और जितना हो सके और लोगों तक पहुंचाइए हमारे इनिशिएटिव को। हम लोग जैसा कि डिलीवरी भी करते हैं, जो सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल पे जाके आप हमारे सारे डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कहाँ पे हम कैसे हैं। हमारी सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब पे हैं हम लोग, वेबसाइट है हमारी, और हमने सारे मीडियम्स के थ्रू चीज़ें करने की कोशिश करी है। ऑनलाइन आप कनेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि हम ये सभी चीज़ें स्मार्ट स्केल पे जो बना रहे हैं वो सब हम डिलीवर करते हैं विद द नो एडिशनल डिलीवरी चार्ज, और बहुत ही फिजिबल कॉस्ट पे हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। जो स्टार्टिंग कस्टमर्स होंगे, जो स्टार्टिंग पीपल होंगे, जो हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनको हम एक हेल्दी फूड और हेल्दी फ्रूट्स वगैरह प्रोवाइड करने की, सब्ज़ी हमारी प्रोवाइड कराने की कोशिश है। हल्दी होती है, जैसे उसमें कोई वो नहीं होता, आप इजीली मंगा सकते हैं, ऑर्गेनिक हल्दी होती है। और अभी जैसे ये भिंडियाँ स्टार्ट हो गई हैं आनी, बैंगन होपफुली आ जाएंगे, बेल हमारी जो तैयार हैं लौकी की, घिया की, उन पे भी 8 से 10 दिनों के बाद फल और आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं।
आपके होम पे डिलीवर करेंगे। ऑल ओवर इंडिया हम लोग ये प्रोवाइड कराते हैं और बिल्कुल फ्रेश अमाउंट में होती हैं चीज़ें जो आपके होम तक, आपके डोर तक डिलीवर की जाएंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स जुड़ने के लिए, और जितना हो सके हमें सपोर्ट करें, जितना हो सके जो लोग हैं आपके कनेक्शंस में, आप जानते हो जिन लोगों को जो इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में, खेती से, बागवानी से और नेचर से जो लोग कनेक्ट रहना चाहते हों, और ओवरऑल हमारे प्रयास हैं कि हम इसको एक गार्डन की तरह से भी प्रोजेक्ट करें चीज़ों को, ताकि आप आएँ यहाँ पे विज़िट करें। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छा यहाँ का नेचर है। तो जो लोग प्लेसेस विज़िट करते हैं, समर सीज़न में घूमने के लिए जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, उनके लिए भी मैं तो कहना चाहूँगा कि आप ऐसी जगह आएँ, देखें नई चीज़ों को कैसे क्या होती हैं। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत क्लियर, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट रहता है। कोई भी आएगा विज़िट करेगा उसको बहुत अच्छा लगेगा। आप तो हिल स्टेशन पे जाते हैं, उसी तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पे रहता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड सपोर्ट।